अब हम बात करेंगे 9th क्लास के बच्चों के साथ। मैं एक आपके लिए एक पार्ट ले आया हूँ जो हमारे साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड है और हम नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी कर रहे हैं। हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो कुदरत की दी हुई चीज़ें होती हैं और जो फॉर ह्यूमन यूज़ होती हैं, तो इनमें एक हमारा जो वो है बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर से हम क्या समझते हैं, बायोस्फीयर क्या होता है, इसको हमने बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर ये दो लैटिन वर्ड्स का बना हुआ है। बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स खला, स्पेस, स्पेस स्फीयर लाइट जो है ऐसी स्पेस जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो। तो इट मीन्स बायोस्फीयर हमारा ऐसी खला है, ऐसी जगह है जो जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, लाइफ सपोर्टिंग है। Otherwise, we have discussed our solar system. Our solar system consists of a sun and 8 planets. The planets, except than Earth, are bigger than this Earth. उसकी लेन जो है, उनका एरिया जो है, that is bigger than that of Earth. But out of these 8, there are 8 planets at present, 8 planets, and out of these 8 planets, Earth has unique position, out of 8. जहाँ सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें जो यूनिक पोजीशन है, दैट इज हैविंग अर्थ के पास। It is why? Because the life is possible on only Earth. It is Earth where life is possible. Where life is possible. सिर्फ अर्थ हमारी एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे कहीं न कहीं जिसपे लाइफ पॉसिबल है। It is due to the life. It is due to the life that we can say that this Earth has a unique position. It has a special position out of other planets in the solar system, because all those basic conditions which are necessary for life, they are available, they are found only on Earth. It means biosphere is there. Biosphere is there. It means atmosphere is there. It means hydrosphere is there. It means lithosphere is there. Means ये सारी चीज़ें जो हैं, हम इसको जो है वो डिफाइन करेंगे कि हमारा वो पार्ट जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, द अपर पार्ट ऑफ दिस अर्थ, हमारी अगर अर्थ को हम देख लें तो इट इज़ इलिप्टिकल इन शेप, ये बेजवी शक्ल की है। एंड इसकी लेयर्स को हमने सॉइल में जैसे पढ़ा कि इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, तो अर्थ का 3 है, द कोर, द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये 3 चीज़ें हैं अर्थ को। अगर इंटीरियर, इफ वी कैन स्टडी द अर्थ, इसको हम इसको ऐसे हम स्टडी करें कि अर्थ के अंदर क्या है, देन अर्थ का जो ऊपरली पोर्शन है, जो आउटर पोर्शन ऑफ द क्रस्ट, वो जो क्रस्ट है इसका सबसे बाहरी पोर्शन जो शेल है, इसमें हमारे प्लांट्स हैं, इसके ऊपर हमारे आदमी हैं, इसके ऊपर हमारे चरिंद परिंद हैं। तो वो जो पूरे एक इसमें रहते हैं। फिर इसी अर्थ के ऊपर जो है a portion of the earth is covered with water। हमारा ये जो है, हम मान के चलते हैं
कि अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर जो है हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। देन देयर इज ए लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हम इसको लिथोस्फीयर, दिस इज हाइड्रोस्फीयर। देन दिस इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ये these three spheres, that is atmosphere above the surface of the earth, it includes, इसके ऊपर जो भी एरिया है that is atmosphere। हाइड्रोस्फीयर जो है पानी का, the area of the earth which is covered with water, and then the rocks and soil, the outer portion of the crust, that is called as lithospheres. Once life is possible only and only when all these three spheres are available to a person, to a living organism। हम बात करेंगे, अब आप समझ गए कि हाइड्रोस्फीयर भी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट दिस बायोस्फीयर जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, and this biosphere consists of lithosphere, hydrosphere and atmosphere। ये सारे तीनों मिलाके जो हैं दे वो कॉन्स्टिट्यूट बायोस्फीयर। एक दे फंक्शन टुगेदर, जब मिलके काम करेंगे, जब मिलके ये स्फीयर्स तीनों जो है वो बायोस्फीयर बनाते हैं। हम बात करेंगे, हम ने इसको पहले जो है वो इन डिटेल पढ़ा था जब हमने सेल या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की बात की थी, तो वहाँ पे हमने इसको जो है वो डिस्कस किया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ लिथोस्फीयर को यूज करते हैं फॉर देयर एक्टिविटीज, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन यूज द लिथोस्फीयर फॉर देयर एक्टिविटीज, जो जमीन पे रहने वाले जानवर हैं, दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, जमीन पर रहने वाले जानवर। फिर हमारे हाइड्रोस्फीयर में रहने वाली हमारी कुछ फिशेस वगैरह हैं, बहुत सारी क्रिएशंस इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज लिव इन वाटर, मीन्स सम प्लांट्स कैन लिव इन वाटर एंड सम एनिमल्स कैन लिव इन वाटर, एंड ऑल दोज animals, all those living organisms which can live in a hydrosphere, which can perform all the activities of their life, they can even reproduce, they can give birth to their offsprings in water, in hydrosphere. So all those organisms are known as aquatic organism. Then there is another kind of living organism known as birds. Birds can use this atmosphere for their activities. They can build their nest in the atmosphere. Means the birds have wings, they fly, and they can use this atmosphere for their activities. These fishes, all those aquatic organisms which live and propagate in sea or in water, they can perform all these their activities in water, and their body is streamlined, their shape is fit for swimming. उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि दे स्विम, एंड उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसी है जैसे वो स्विम करते हैं। उनकी बॉडी
बॉडी स्ट्रक्चर जो है वैसा है. देन देयर आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. But here we again no, here we have to generalize that whether the terrestrial organism require only crust or the aquatic organisms which live in water. Suppose there is no lithosphere and atmosphere, can this aquatic life is possible? Or suppose we can talk of these birds which can fly in the atmosphere. Suppose there is no land and no water, can these birds live? The question, the answer is no. Really, जब आपसे पूछा जाएगा कि तमाम जानवर जो पानी में रहने वाले हैं, क्या ज़मीन और खला एटमॉस्फेयर नहीं हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या पानी में रहने वाले जानवर जिंदा रह सकते हैं? ऑब्वियसली आप जवाब देंगे कि नहीं. अगर हम बात करें जो ज़मीन पे रहने वाले जानवर हैं, अगर उनके लिए पानी और हवा नहीं हो, मीन्स हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर नहीं हो, कैन दे लिव? इट्स नॉट पॉसिबल दैट दे, वो जिंदा नहीं रह सकते. देन हम बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स भी अगर पानी और ज़मीन नहीं हो तो वो भी नहीं रह सकते. फिर वी कैन जनरलाइज, वी कैन से दैट नो this terrestrial organism, no arboreal organism, no aquatic organism can live alone in hydrosphere, lithosphere or atmosphere. All requires these three spheres because there are some basic conditions for life. जिंदगी के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होते हैं विदाउट विच वन कैन नॉट लिव. कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बाद सपोज वी कैन टॉक ऑफ हियर, हम हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, वी कैन यूज फॉर ब्रीथिंग पर्पसेस. हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है. लेकिन इसका फंक्शन क्या है कि दिस ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग फूड, इट इज नेसेसरी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ complex food substance inside the body and synthesizing the complex substances inside the body. Suppose हम ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है, ब्लड इज अ लाइफ. सपोज ब्लड जो है खत्म हो जाता है, ब्लड को किसी भी तरीके से निकाला जाता है. वन कैन नॉट live without blood. It's the blood that makes an individual living. ये खून ही है जिसकी वजह से इंसान जिंदा होता है. Suppose it happens that हम एक चिकन को आप काटते हैं तो क्या होता है कि उसका ब्लड को निकाला जाता है तो फिर वो मर जाता है. It means same is the case once death takes place किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस दैट ब्लड जो है उसके अंदर खत्म हो जाता है. फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट ब्लड इज ए लाइफ. लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, दैट इज ब्लड. क्या ये बॉडी है? नहीं, वो ब्लड है. जब तक ब्लड है, जब तक सांस है हमारे अंदर, तब तक जो है वो जिंदा है इंसान. अब जब सांस लेता है तो इट इज फॉर ब्रेकिंग डाउन. ये जो है ये ब्रेक डाउन करता है हमारे फूड सब्सटेंसेस को जो हम खाते हैं. इट मीन्स सिंपली उसको पढ़ना हमने यहाँ पे, सिंपली इट इज एग्जाम्पल दैट वी नीड एयर, वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड वाटर. हम पानी के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते बिकॉज इट इज ए ब्लड, इट इज ए ब्लड बिकॉज ऑफ वाटर. अगर पानी है तो हमारा खून है, अगर पानी नहीं है तो खून क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड. खून क्या होता है, फिर इसके आगे जो है हमारे अगले टॉपिक्स में इनको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ब्लड. ब्लड इज ए फ्लूइड विच फ्लो इन द वेन्स एंड आर्टरी, जो घूमता है हमारे बॉडी के अंदर, सर्कुलेट होता है. बट इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, इट हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड बिकॉज इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इन ए ब्लड इज ए वाटर. अदरवाइज देयर इज ओनली हीमोग्लोबिन और उसके सेल वगैरह जो है, ये पानी इसको घुमाता है और पानी नहीं होगा तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता. इट मीन्स किसी भी लाइफ को ले लीजिए आप प्लांट को ले लीजिए, आप एनिमल को ले लीजिए, आप बर्ड को ले लीजिए,
आप किसी छोटे ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, आप बड़े को लीजिए, विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट लिव, विदाउट वाटर दे कैन नॉट लिव, एंड देन देयर इज फूड। फूड भी जो है जरूरी है, बट वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर नंबर ऑफ, हम वी कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर द मंथ्स टुगेदर। हम अगर खाना हमें नहीं मिले तो हम जिंदा रह सकते हैं, पानी नहीं मिले, even we are not able to perform activities, we are not able to move, we are not able to breathe freely, but we cannot die immediately, हम जल्दी से नहीं मर सकते। But suppose oxygen is not available for few minutes, तो one can die. It means oxygen which is available in the atmosphere, so we can say that this atmosphere is a part of biosphere and it is necessary, and it is necessary for the life. Without this, no this terrestrial organism will live, nor hydrosphere, जो भी aquatic animals है, they cannot live, because the aquatic organisms also need oxygen. अगर organism जो है, मछलियों को भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन they can use their gills for the respiration process, and they cannot need oxygen in a free state. Wherever the oxygen which is mixed in the water enters into the gills of aquatic organisms, and from there they can take the oxygen. Not in a free state, the aquatic organism require the oxygen in a combined, in a mixture state. जब पानी से ले और कहीं से भी उनको मिले, generally they can take this oxygen from water. So हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा वो एरिया जो मिट्टी का और रॉक्स का बना हुआ है और ज़मीन की ऊपरली परत है, टे है, एक सतह है, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। उस पे जो है तमाम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उस पे तमाम बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्रिएशन इज देयर विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू द प्लांट किंगडम एंड इन ए एनिमल किंगडम, और वो दे लिव ऑन दिस लिथोस्फीयर. सो देन एटमॉस्फेयर इज देयर इन विच वेरियस arboreal or aerial organism live there, means they can use this atmosphere for their activities. Otherwise for rest they need lithosphere. वो किसी चट्टान पे रहते हैं, वो किसी पेड़ पौधे पे रहते हैं, वो किसी पहाड़ी के उस पे रहते हैं, लेकिन जब भी उनको कोई एक्टिविटीज करनी है, दे हैव टू फ्लाई, जब भी उनको उड़ना है, दे कैन यूज एटमॉस्फेयर. इट मीन्स उनका जो घर है, उनका जो घर है वो हम एटमॉस्फेयर को लेते हैं. फिर हमारी मछलियाँ वगैरह हैं, उनको पानी से निकालिए तो वो मर जाएंगे. इट मीन्स वो उनका ठिकाना है, वो उनका घर है. और फिर पूरी लाइफ के लिए, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ हो, चाहे वो एरियल लाइफ हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, all requires these three spheres. And when these three spheres collectively known as biosphere, so we can say this biosphere as a life supporting. ये life supporting. Otherwise atmosphere भी तो life supporting है, hydrosphere भी है. all these spheres जो है they are essential. they बिल्कुल without which कोई भी एनिमल नहीं रह सकता. Suppose any one of the sphere is not available on the earth, no one will live. कोई भी, अगर पानी खत्म हो गया तो कोई भी कायनात पे जिंदा नहीं रह सकता. सपोज लिथोस्फीयर सारी वो जो है खत्म कन्वर्ट हो जाती है और दूसरी चीज में, तो मीन्स उस पर भी पानी आकर कवर हो जाता है. इट मीन्स कोई नहीं रह सकता. फिर चूंकि अगर बर्ड्स हम मान के चले कि बर्ड्स रह सकते हैं, लेकिन फॉर रेस्ट वो उनको भी रेस्ट चाहिए. और रेस्ट जो है वो दे टेक रेस्ट ऑन द ट्रीज, और कहीं कहीं मकान पे, कहीं पहाड़ पे. सो वो अगर पानी से फिल हो, दे कैन नॉट टेक रेस्ट इन वाटर. पानी में वो आराम नहीं कर सकते. एंड रेस्ट इज नेसेसरी फॉर लाइफ. सो ये जो तीनों के तीनों स्फीयर्स जो हैं,
मिल के बायोस्फीयर बनाते हैं। एंड बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर को हमने प्रिजर्व करना है, इसको बचाना है, इसको संभाल के रखना है। इन तीनों स्पीयर्स को हमने पानी को बचा के रखना है। हमने लिथोस्फीयर मीन्स ये जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, हमने तरह तरह के ऐसे प्लांट्स को बचा के रखना है, हमने बाकी एनिमल्स को बचा के रखना है, ताकि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ये डिस्टर्ब ना हो। अगर ये डिस्टर्ब हो मीन्स ये जो है कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा और लाइफ के लिए वो खतरा हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोस्फीयर। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। I think that all of you understood it easily. So till next part, thanks.